क्यों मतलब ये एक मेरे मन में बड़ी देर से चल रहा था कि आप इतना महान कार्य कर रहे हैं, ये लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण, विश्व कल्याण के लिए ये कार्य है, जी, जी। लेकिन आपका कोई मंदिर नहीं है, कोई प्रकल्प नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए मैडम, बहन जी, हाँ। अभी ये समय जो चल रहा है, हुँ, मंदिर बनाने का नहीं चल रहा है मेरे हिसाब से। हुँ, बहुत मंदिर, बड़े-बड़े मंदिर बन चुके हैं हुँ, और बाहर कितने भी आप बड़े-बड़े मंदिर बना लें, मगर शांति तो आपके अंदर वाले मंदिर से ही मिलेगी। बिल्कुल। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। हुँ, हमारा मन रूपी मंदिर अगर जो है सुंदर बन जाए, हुँ, हमारा मंदिर कब बनेगा? जब हमारे अंदर से सारे विकार निकल करके धीरे-धीरे दूर होंगे। बिल्कुल। हम निष्कपट होंगे, निश्चल होंगे, है हुँ, ना? सबके प्रति अच्छे भाव रखेंगे और वो तभी संभव है जब हम यज्ञ करेंगे। हुँ, यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से हम व्यक्ति के अंदर मंदिर निर्माण करने का संकल्प हमारा है हुँ, कि हम आपके हृदय को मंदिर बना देंगे और जहां जब आपके भगवान आके विराजमान हो जाएंगे तो स्वर्ग बन जाएगा, बैकुंठ बन जाएगा आपका। इसलिए मेरे पास में जो है कंचन जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बहुत छोटा सा है हुँ, और इस छोटे से जीवन में मैं ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति का कल्याण, समाज का कल्याण, विश्व का कल्याण कैसे करूं? हुँ, अगर मैं अपने जीवन की इन पलों को केवल अपनी प्रॉपर्टी बनाने के, देखिए एक प्रॉपर्टी ही बनाते हैं व्यक्ति, हुँ, बड़ा मंदिर बना लेंगे, बड़ा आश्रम बन जाएगा, उस आश्रम के हम मालिक बन जाएंगे, इसके बाद फिर दूसरे, फिर हमारा लड़का, फिर उस लड़के का लड़का, इस तरीके से जो है वो एक प्रॉपर्टी तैयार हो गई और फिर आने वाले तो जो है समय तक के लिए लोग ये सब कर लेते हैं। मगर मेरा केवल उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इतने कम समय में, मनुष्य का आयुष्य बहुत छोटा सा है, जी। इतने कम समय में मैं विश्व कल्याण और आत्म कल्याण के लिए कैसे इस समय का पूरा सदुपयोग कर सकता हूं। मैं मंदिर बनाने के चक्कर में पड़ूंगा, हुँ, सबसे मंदिर के लिए मांगता रहूं, उनके लिए मैं क्या करूंगा? हुँ, मगर मैं बिल्कुल मंदिर के लिए नहीं मांगता, यद्यपि मैंने अभी वहां वृंदावन में ही जगह ली है, मगर मैं उसके विस्तार के चक्कर में नहीं हूँ। हुँ, हाँ, वहाँ पर मैंने वो प्लाट लिया है, भूमि ली है, मगर मैं सोचा कि वही केवल कुटिया बना करके भजन करूँगा बस, जब कभी समय मिलेगा। यद्यपि समय ही इतना नहीं है कि मैं आश्रम में रह सकूँ। हाँ, मुझे बिल्कुल। पूरे पूरे धरा पर यज्ञ करने, सबके कल्याण के लिए घूमते फिरना है, तो मैं कब रहूँगा वहाँ, कब लोगों को हम, तो इसलिए जो है मैं ये विस्तार करना ही नहीं चाहता हूँ। हुँ, और मैं, मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि सबका कल्याण के लिए अपने जीवन की आहुतियाँ मैं कैसे दूँ हुँ, और एक-एक पल, एक-एक क्षण। तो जब मैं अगर मान लो दूसरे प्रकल्पों में मन को लगाऊँगा, ठीक है, जो भाई हमारे और संत महात्मा और भी जो है लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो करें हुँ, और करना चाहिए। कोई गो संवर्धन, कोई कुछ कर रहा है, हुँ, तो वो करे, मगर मेरा लक्ष्य तो केवल ये है, हुँ, आत्म कल्याण, लोक कल्याण, विश्व कल्याण हुँ, और यज्ञीय परंपरा को घर-घर तक पहुँचाना, हुँ, यज्ञ से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना, हुँ, यज्ञ के भाव को समझना, इस द्रव्य यज्ञ से, आहुति यज्ञ से आपका जीवन का एक-एक पग यज्ञ बन जाए, आपके विचार यज्ञ बन जाएँ। ये यज्ञ है क्या? हुँ, जब हमारे अंदर परोपकार के भाव आते हैं, वो हमारे सारे कार्य यज्ञ बनते हुए चले जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें उस यज्ञीय परंपरा को, उस यज्ञीय भाव को जन-जन तक समाहित करना है, हुँ, ताकि हमारा पूरा समाज में एक राम राज्य की स्थापना हो सके और सुंदर समाज बन सके, जहाँ की आनंद ही आनंद बरस रहा हो। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार से जो है एक और किसी प्रकल्प का नहीं करना चाहता हाँ, हूँ। महाराष्ट्र लेकिन अगर हम आज भी देखें इतना अच्छा कार्य आपकी ओर से किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं लोगों के अंदर आज भी जो एक कहते हैं ना कि एक सीख, एक शिक्षा की ज़रूरत है, वो आज भी लोगों में नहीं है। हम आज भी देख रहे हैं कि लोग अपने माता-पिता को वृद्धाश्रम तक छोड़कर आ रहे हैं, बाकायदा उनके बेटे छोड़कर आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको पाल-पोस कर इतना बड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी आज आप यही कार्य कर रहे हैं। जी, जी, जी। ऐसे लोगों के लिए आपकी ओर से संदेश क्या होगा? बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर बात आपने करी है। देखिए, मैं फिर वहीं आ जाऊँगा। हुँ, ये क्यों हो रहा है? हुँ, क्योंकि यज्ञीय भाव व्यक्ति के अंदर नहीं रह गया है। हुँ, यज्ञीय संस्कार व्यक्ति के अंदर, चाहे माता हो, पिता हो, उसका पुत्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, यज्ञ विचार जब ठीक नहीं होंगे तो सब ऐसा ही चलता रहेगा। बिल्कुल। विचार में जब स्वार्थ समाया है तो हमें माता का ध्यान नहीं, पिता का ध्यान नहीं, भाई का ध्यान नहीं, परिवार का ध्यान नहीं, हमें तो अपने स्वार्थी हैं। हमारा स्वार्थ किस में सिद्ध होता है, हम वही हाँ, करेंगे बिल्कुल सही। और व्यक्ति स्वार्थ में कुंठित होता हुआ चला जाता है, बहुत सीमित होता हुआ चला जाता है ना? यद्यपि मैं ये संदेश तो यही दूंगा कि जो है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता जो है आपके जीवन में देवता के स्वरूप में होते हैं, हुँ, तो उनकी सेवा करना सबका परम कर्तव्य है। मैं वही बात कर रहा हूँ, आपने अभी प्रकल्प की बात करी, हुँ, मैं वृद्धाश्रम के बिल्कुल खिलाफ हूँ।
अच्छा। ये बताइए वृद्धाश्रम आप क्यों बनाते हैं? हाँ, आप ऐसे समाज का निर्माण क्यों नहीं करते हैं कि वो वृद्ध घर से निकाले ही ना जाएँ? बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ऐसे संस्कार अपने बच्चों में हम क्यों नहीं देते हैं कि उस जब वृद्धावस्था आए तो जैसे बच्चा ने जब जन्म लिया था उसको ये दिमाग में आए कि जब मैं जन्म लिया था मेरी माँ कितनी गंदगी में मुझको रख करके और मुझे स्वच्छ रख करके खुद गंदगी में लेट जाती थी। जब कभी बाथरूम करता था तो माँ गीले में लेट जाती थी और मुझे सूखे कपड़े में हुँ, जो है। और कैसे मेरा अपना पूरा जीवन जब मैं गर्भ में था तो मेरे अपने शरीर का खून दे करके मुझे पाला। हुँ, बाहर निकला तो मेरे आँचलों में जो है पैपान करवा कर मुझे आगे बढ़ाया और इसके बाद मुझे पढ़ाया, लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया। तो मेरा कर्तव्य क्या होता है माता-पिता के प्रति, है बिल्कुल, ना? तो ये बिल्कुल। हमारे संस्कार क्यों हम जागृत ना करें? हम वृद्धाश्रम बना करके उन्हें और मौका दे रहे हैं हुँ, और वो कहते हैं साहब आज तो हमारे पास में अब समय नहीं, हम तो विदेश में पड़े हुए हैं, क्या करें? हुँ, तो हम माता-पिता को पैसा दे सकते हैं। हुँ। अरे देखिए साहब हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा नहीं, सकती है। बिल्कुल। भावनाओं की अपनी अलग एक कीमत होती है। जहाँ भाव ही नहीं तो पैसा क्या करेगा, हुँ, है ना? तो मैं ये कहूँगा कि वृद्धाश्रम तो मजबूरी अगर है कोई ऐसा है तो ठीक है वो मगर वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए। हमारे समाज की ऐसी स्थापना होना चाहिए कि वो बूढ़े माता-पिता कोई भी अपने घर में अपने परिजनों के बीच में ही बड़े प्रेम से रह करके अपने जीवन की लीला को समाप्त करें, हुँ, है ना? हुँ, और इसी तरीके से गायों के लिए चाहिए। हुँ, हम क्यों नहीं प्रेरणा प्रेरित करते हैं? हुँ, कि हम नहीं आप हर हर व्यक्ति हर सनातनी अपने घर में एक गाय को पाले। बिल्कुल। कोई आवारा पशु है अपने घर में आप पालिए। एक गाय को आप सेवा करिए अपने घर में हुँ, और जो आप सेवा करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। बिल्कुल। नहीं साहब आप ऐसा करिए पैसा दे दीजिए इतना तो हम गाय का आपके नाम से पाल देंगे, हाँ, है ना? ठीक है अब पशु घूम रहे हैं तो उनकी व्यवस्था के लिए आप वो कर रहे हैं दे रहे हैं तो अच्छी बात है हाँ, कि संत महात्मा ये कर रहे हैं। मगर व्यक्ति को प्रेरित करिए कि आप स्वयं करिए तो उसका पुण्य ज़्यादा मिलेगा आपको, हुँ, है ना? कि आप गाय भी पालिए, अपने माता-पिता की सेवा भी करिए, तो हुँ, आपको उसका पुण्य मिलेगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे यज्ञ से ये संस्कार आएँगे, व्यक्ति के विचार बदलेंगे। मैंने बताया ना कि मूल-चूल हर समस्या का समाधान केवल यज्ञ है, केवल बिल्कुल, यज्ञ है। बिल्कुल। और जब हमारे यज्ञ की ऊर्जा चारों तरफ फैलेगी, एक दिन ऐसी राम राज्य की स्थापना होगी कंचन जी, कि हुँ, आप देखेंगे मेरी कल्पना है कि काश ऐसे समाज की स्थापना हो कि हुँ, जहाँ किसी प्रकार का कोई स्वार्थ भाव से कोई जीवन ना जिए, त्याग और समर्पण के भाव से परिवार और समाज में जब जीवन जिया जाता है, तो वही परिवार राम राज्य की स्थापना करता है। वही सुखी परिवार परिवार और आनंदमयी परिवार, स्वर्ग में जो है परिवार बनता है। बिल्कुल। तो एक यज्ञ के माध्यम से आपके जीवन में कितने बदलाव आ सकते हैं, आप जीवन में कितना कुछ बेहतर और अच्छा कर सकते हैं, ये आपको इस कार्यक्रम में समझाया गया। देखिए, जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं ना दर्शकों, इन नंबर्स पर कॉल करके आप महायज्ञ में आहुति भी दे सकते हैं, यजमान भी बन सकते हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जीवन में बदलाव आप किसी के बैठकर उसके पास उससे सलाह-मशवरा करके नहीं ला सकते हैं। कई बार आपको लोक कल्याण के लिए, कई बार आपको विश्व कल्याण के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है ताकि सिर्फ एक नहीं, आप हजारों, करोड़ों, लाखों लोगों की जिंदगियों को, उनके जीवन को बदल सकें। तो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, महाराष्ट्र से जुड़ सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या है, किसी भी तरह की, आप महाराष्ट्र से एक बार बात करके देखिए। यकीन मानिएगा, आपके जीवन में बदलाव भी आएगा और आप खुद कहेंगे कि महाराष्ट्र से मिलकर मेरा जीवन धन्य हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने